ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। आज के इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि चाइना ने क्या, देखिए चाइना की स्टेट मीडिया अभी यहाँ पर ये कंफर्म कर रही है, ये अनाउंस कर रही है कि हमने ईरान को अपने J-10C फाइटर जेट दे दिए हैं। बट इसका जो पूरा इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, किस तरह से ये इजराइल पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। बट सबसे पहले मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट अगर आप देखोगे, ये 3-4 महीने से कवर होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ईरान पहले से ही नेगोशिएशन करता हुआ आ रहा था चाइना से। अब ईरान को इसमें क्या फायदा और चाइना क्यों दे रहा है ईरान को, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मीडिया आर्टिकल देखोगे तो यहाँ पर कंफर्म चाइना टू सेंड J-10C फाइटर जेट टू ईरान, और बहुत सारे आर्टिकल में आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इजराइल एयरफोर्स का भी मेंशन है। अब जब क्या होता है, इजराइल आप सबको पता है गाजा स्ट्रिप में हमास है, और हमास पे जब अटैक कर रहा है इजराइल, तब वहां पर जब उनके वेपनरी देखी गई इजराइल एयरफोर्स ने, डिफेंस फोर्सेज ने, तो आधे से ज़्यादा तो उनको चाइनीज वेपन मिले, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज को देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना क्या कर रहा है, चाइना के लिए क्या फ़ायदा है, चाइना एक तो सबसे पहले चाइना को क्रूड ऑयल मिल जाता है ईजिली, राइट, उसकी एनर्जी डिमांड फुलफिल हो जाती है। दूसरा, चाइना इसलिए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि इजराइल को कौन सपोर्ट करता है, वेस्ट सपोर्ट करता है। वेस्ट में सबसे ताकतवर अगर कोई कंट्री देखोगे तो वो अमेरिका है इस समय के टाइम पे। हालांकि उसको अभी रिसेंट आपको न्यूज़ पता होगी, अमेरिका पे $37 ट्रिलियन का डेट है, नेशनल डेट है, जो उसने अभी चुकाया भी नहीं है। सोचो, धीरे बहुत सारे उसके जीडीपी से ज़्यादा तो उसको चुकाने में, जो इंटरेस्ट जो उसने डेट ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे करने में लग जाता है। तो अमेरिका में ऐसा चल रहा है, तो अमेरिका की डोमिनेंस को भी खत्म करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है। तो चाइना के पास तो दो बड़े रीजन हो गए कि ये ईरान को अपना J-10C फाइटर जेट दे रहा है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी मीडिया आर्टिकल कवर करते हैं कि मीडिया असेस चाइना पॉसिबल मिसाइल फाइटर जेट सेल्स टू ईरान। अब देखो, ईरान की भी बहुत सारे प्रॉक्सीज हैं जो इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। ईरान क्यों कर रहा है ऐसा, ठीक है, ईरान को क्यों चाहिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी ये फाइटर जेट चाइना से आएंगे, चाइना से सबसे पहले वो पाकिस्तान जाएंगे, उसके रूट में बहुत सारे पार्ट्स को वो फिर ईरान भेजेगा, और पाकिस्तान से ही बहुत सारे जो ट्रेनी पीपल्स हैं वो जाएंगे ईरान और उनको ट्रेन करेंगे। बट ईरान का इसमें फ़ायदा क्या, ईरान की सबसे पहले एक डिफेंस कैपेबिलिटी तो बढ़ेंगी। बट एक चीज आप देखोगे कि ईरान के पास 3 प्रॉक्सीज हैं जो वो इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहा है। यानी कि इजराइल के नीचे जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर हमास है, राइट। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी हमास को खंगाला गया इजरायली एयरफोर्स के द्वारा, तो यहां पर चाइनीज वेपन्स मिले। तो डायरेक्टली समझ रहे हो कि चाइना से वो इसलिए खरीद रहा है ताकि इजराइल के अगेंस्ट ईरान अपनी प्रॉक्सी के थ्रू वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट कर पाए। तो इसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट चाइना का भी है। दूसरा, अगर आप इजराइल के ऊपर अगर एरिया देखोगे तो वो है लेबनन का। लेबनन में अभी हैं हिजबुल्ला, वो भी डायरेक्टली इजराइल पे अटैक करते हैं, और यमन में हाउतीज। तो तीनों ही जो प्रॉक्सीज अगर आप देख रहे हो, तो ईरान चाइना से आर्म्स को क्या करता है, इंपोर्ट करता है, देन दे विल सेंड इट टू देयर प्रॉक्सीज, एंड लेटर उसका इम्पैक्ट आपको वॉर एस्केलेशन में देखने को मिलता है। तो पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं थोड़े से की जो सिनारियो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, कि किस तरह से J-10 फाइटर्स है ईरान के पास, पहले कौन से हैं, इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। हालांकि हमने पूरा जियोपॉलिटिकल मुद्दा समझ लिया, बट इसमें चाइना, ईरान, इजराइल, 3 चीजें तो आती हैं। इजराइल हो गया, ईरान हो गया, और चाइना हो गया, राइट। अब जो हमारे ईरान के जो राइवल्स हैं, सऊदी अरेबिया, राइट, तो कहीं ना कहीं इन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। और चाइना ये पाकिस्तान के रूट के थ्रू आ रहा है, ये आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में भी जितने वेपन्स पाकिस्तान यूज कर रहा है वो डायरेक्टली चाइना से आ रहे हैं। तो हमारा मेजर राइवल पाकिस्तान या ये नहीं है, ये हमारा मेजर राइवल है चाइना, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फंड कर रहा है हमारे अगेंस्ट जो वॉर होते हैं। तो हम इस पूरे डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं कि आगे इस पे क्या सीन है। नाउ अगर आप देखेंगे, क्लेम तो यही है कि चाइना की स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रही है
अनाउंस किया कि बीजिंग ट्रांसफर करेगा 10 चेंगडू J-10 मल्टी रोल फाइटर फ्रॉम पाकिस्तान रॉयल एयरफोर्स टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो ये पूरी रिपोर्ट है कि चाइना यहां पर से देगा, और मैंने इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए हैं कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करने वाला है। मैं कुछ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं। चाइना और पाकिस्तान के बीच में ऑल वेदर पार्टनरशिप है। ऑलरेडी आपको ऑपरेशन सिंदूर में दिख चुका होगा कि भारत के अगेंस्ट जितने भी वेपन पाकिस्तान ने यूज करे वो चाइनीज हैं, है ना। तो डिफेंस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो होगा ही होगा। हालांकि जो पाकिस्तान है उसके पास ऑलरेडी जो चेंगडू जेट फाइटर हैं वो ऑलरेडी हैं। J-10CE फाइटर जेट पाकिस्तान ने चाइना से 2022 में ही खरीद लिए थे 50% डिस्काउंटेड रेट में। अब आप कहेंगे कि चाइना अपने डिस्काउंटेड रेट्स में इतना ज़्यादा पाकिस्तान को ही क्यों देता है या दूसरी कंट्री को क्यों दे देता है डिस्काउंटेड रेट में। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि चाइना की अभी तक इतनी फुल वॉर एस्केलेशन कभी नहीं हुई, तो इनके कभी वेपन टेस्ट ही नहीं हुए। तो वो क्या करते हैं, मास लेवल पे बनाते रहते हैं, और सिंपल सी बात है उसके चेक हुए नहीं है तो वो डिस्काउंटेड रेट में भी दे देता है। साथ ही साथ बहुत सारे जियोपॉलिटिकल सिनारियो इससे जुड़े हुए हैं। पहला तो चाइना पाकिस्तान हमने देख लिया। अब चाइना और ईरान का स्ट्रेटेजिक टाइज भी बनता है। दोनों ही देशों के बीच में मिलिट्री कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ईरान को चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी बनाना चाहता है। अब मैं बोला कि ईरान पर कौन प्रेशर डाल रहा है। ईरान पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिलना देना चाहिए, ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस लगाओ। यूएसए तो ये भी कहता है कि इंडिया से आप पर सैंक्शंस लग जाएंगे अगर आप ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करोगे तो सिंपल सी बात है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो उसी बेसिस पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए चाइना क्या करेगा, ईरान के साइड जाएगा। ठीक है। और पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन तो हैं ही, लिमिटेड डिफेंस कोऑपरेशन है, बट धीरे धीरे वो आर्म्स अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये तीनों का एक्सेस अब आप समझ में आया होगा, चाइना, ईरान और पाकिस्तान, राइट। यहां पर अगर आप चाइना देखोगे, चाइना के रिलेशन पाकिस्तान से भी अच्छे हो रहे हैं, ईरान से भी अच्छे हो रहे हैं, राइट। बट ईरान और पाकिस्तान में भी अभी धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स का ट्रांसफर देखने को मिलता है। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूं कि 2022 में ही वो चाइना से ले चुका है, राइट। और बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। अब इससे ईरान की एयरफोर्स में क्या वो डेवलपमेंट होगा। करंट इन्वेंट्री अगर ईरान के पास देखोगे, ईरान के पास F-14 टॉमकैट है, F-4 फैंटम है, MiG-29 है। ठीक है। हालांकि ईरान को पहले यूएस ने ही दिया था, बट बाद में यूएस के साथ ये खनमन हुई, और अब रशिया के ओरिजिन F-14 और F-4 फैंटम और MiG-29 देखने को मिलता है। ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं तो ऑपरेशनल रेडीनेस उतनी ज़्यादा है नहीं। हालांकि ये पूरी डील से ईरान की एयर डिफेंस तो मॉडर्नाइज होने वाली है, राइट। अब आप देखोगे कि इस J-10C फाइटर की खास बात क्या है, इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार आपसे यूपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये पूछ सकते हैं। ठीक है। 200 किलोमीटर तक की रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक और कॉम्बैट रेडियस 1200 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। बट अब हम इसमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, चाइना जो है अपने J-10 फाइटर जेट तो ईरान को दे देगा, बट पायलट की ट्रेनिंग, मेंटेनेंस वो कैसे करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान बोल रहा है कि हम इसके पायलट्स को मदद करेंगे, ग्राउंड क्रूज को मदद करेंगे। ईरान को एक्सपर्टी चाहिए तो पाकिस्तान को हम देंगे। ठीक है। फिर बाद में उसके स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक इंजन, एवियोनिक स्पेयर्स, मिसाइल। ठीक है। तो पाकिस्तान इसमें टोटली हेल्प करेगा। बट यहाँ पर अभी बैकलैश इन सभी देशों को झेलने पड़ेंगे, भारत से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से। पॉसिबल यूएस और यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगा सकता है एंड यूजर ट्रांसफर में भी। तो आई होप ये आपको डिटेल में समझ में आया होगा। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर कवर कर दी हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगली वीडियो में हम कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपकी जियोपॉलिटिकल समझ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।